नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार में हुए दर्दनाक हादसे की। हादसे के बाद जो तस्वीरें वहां से सामने आई थी वो तस्वीरें वाकई में रुला देने वाली थी। मां बेटी जिनकी मौत हुई है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सेल्फी लेकर के इस ट्रेन में बैठे थे, लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, जैसे ही ट्रेन के ब्रेक लगे, वैसे ही दोनों मां बेटी ट्रेन से बाहर आ गई। तो ये बड़ी जानकारी पहले आपको दे देते हैं। बिहार के बक्सर से बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 20 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे के दौरान AC 3 टियर की 2 बोगियां पलट गई थी और इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि हादसे के पीछे की वजह क्या है। जो आशंका जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पहले से ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी तो फिर वहां पर जिसकी भी तैनाती थी, ट्रेन की पटरी की मरम्मत क्यों नहीं की गई थी, और अगर मरम्मत नहीं हो पाई थी तो फिर इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दे दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। बिहार से ये बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है। बक्सर में ये ट्रेन हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ। ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 15 से 20 गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। जो ट्रैक टूटने से डिरेल होने की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर के हालांकि गार्ड का जो बयान सामने आया है, गार्ड ये कह रहा है कि दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डिरेल हो गई। पोल के पास में करो भी था और यहां से ट्रेन की 4 बोगी निकल गई। फिर एक एक करके सभी बोगियां डिरेल होती चली गई। इस ट्रेन के आने से आधा घंटे पहले एक पैसेंजर ट्रेन भी इसी ट्रैक से गुजरी थी। तो अब ये जांच का विषय है कि ये हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे है। फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, कुछ अपडेट्स भी आपको दे देते हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा रेलवे ने भी मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद जेपी नड्डा के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौके पर पहुंचे। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई थी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, जब शुरुआती पल थे हादसे के तुरंत बाद के, तो वहां पर शुरू किया था। और पहले अंधेरा इतना था कि पहले टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बाद में जनरेटर की व्यवस्था की गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ पटना, आरा और बक्सर से रेलवे की बचाव टीम भी मौके पर पहुंच गई थी बोगियों से। उसके बाद घायलों को निकाला गया, अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला है। अब ट्रैक पर गिरी बोगियों को हटाने का काम चल रहा है। उन बोगियों को वहां से हटाया जा रहा है और इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार भी पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अस्पतालों में किसी तरह से कोई कमी पेशी ना हो, इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह बताया है कि पटना के एम्स और IGIMS को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्णपाल ने बताया कि ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में पूरी तैयारी कर रखी है। 15 से 20 बेड रिजर्व रखे गए हैं। तेजस्वी यादव ने इसके अलावा अंशुल अग्रवाल जो डीएम है बक्सर के, उनसे बात की है फोन पर। भोजपुर के डीएम राजकुमार से भी फोन पर बात की है। स्थानीय अस्पतालों में तैयारियों को लेकर के जानकारी ली है। और जब यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके अपने आने वाले थे लेकिन वो घर तक नहीं पहुंच सके। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब 21 ट्रेनों को इस हादसे के बाद डाइवर्ट कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।
जब ये हादसा हुआ था तो उसके बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया गया था। अंधेरा होने की वजह से लोगों को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। कोच में फंसे लोगों को टॉर्च की मदद से निकाला गया था। स्थानीय लोगों ने जो भूमिका यहां पर निभाई वो वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन इस तरह के हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जो परंपरागत ट्रेन है जो सालों से चली आ रही है, आखिर उसको लेकर के व्यवस्थाएं मुकम्मल कब होंगी, कब इस तरह के हादसे सामने नहीं आएंगे, इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है और इसको लेकर के जिम्मेदारियां तय होना बेहद जरूरी है। अगर पटरी टूटी हुई थी तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि जांच के बाद पूरी तरह से ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है वो वाकई में कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। जब यह हादसा हुआ तो किस तरह से स्थानीय लोगों ने टॉर्च की मदद से पहले जो लोग कोचेज में फंसे हुए थे उनको वहां से बाहर निकाला, उनको अस्पतालों में भर्ती कराया। हालांकि उसके बाद जैसे ही टीमें मौके पर पहुंची तो पटना से भी 2 ट्रेनों को मौके पर भेजा गया। ट्रेनों के जरिए हादसे के बाद फंसे यात्रियों को रवाना वहां से किया गया था। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी उसी वक्त जारी कर दिए थे। और ये कोई पहला बड़ा रेल हादसा नहीं है, इससे पहले भी लगातार रेल हादसे सामने आते रहे हैं। 2 जून 2023 को आपको याद होगा उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी। दोनों ट्रेनों के बिखरे डिब्बों से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस टकरा गई थी। इसमें 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और अभी एक दिन पहले ही जो लावारिस शव थे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई थी। 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में 285 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 29 नवंबर 1998 को जम्मू तई सियालदह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरने से 3 डब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। 20 अगस्त 1995 यूपी के फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इन हादसे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो जो हादसे हैं उन पर अंकुश कब लगेगा, ये वाकई में बड़ा सवाल है। अब जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो उसके बाद रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जाती है। मामलों को लेकर के सियासत भी खूब देखने को मिलती है, लेकिन जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कब इस तरह के हादसों पर अंकुश लगेगा, ये वाकई में बड़ा सवाल है। वहीं इस हादसे के बाद जब प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस तरह से यह हादसा हुआ था तो वाकई में वो झकझोर कर रख देने वाला था। एक व्यक्ति ने बताया कि किस तरह से वो और उसका भाई ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगे और उसके बाद मंजर वाकई में भयावह था। तो यात्रियों ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुना देते हैं। 2 लोग थे, आप भी थे? हाँ मैं भी था। किस बोगी में थे? B7 में। तो घटना कैसे हुआ, क्या आप लोग? हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा, खाना वाना खा के हम सो गए थे। हाँ। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी पलट गई। हाँ अचानक। बोगी में कितने लोग शामिल थे अनुमान? कैसे बताएंगे, पूरा भरा हुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपके परिवार से कितने लोग थे? आप लोग? मेरा साथी है। ये जो डेड बॉडी है आपके परिवार के? मेरा परिवार। क्या नाम है बच्ची का? अबू जैद। हाँ? बच्ची नहीं है, जेंट्स है। एक बच्ची भी है ना? बच्ची नहीं मेरी। अच्छा, जेंट्स का क्या नाम है? अबू जैद। अबू जैद? कहाँ से आ रहे थे? अबू जैद। अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? आनंद विहार से। आप किस बोगी में थे? S3 में थे। कितने लोग थे आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप बताइए ना। आनंद विहार से आ रहे थे। कहाँ जाना था? हाँ, बरौनी। क्या आप लोगों ने महसूस किया ट्रेन में अचानक क्या घटना हुआ, कुछ पता चल पाया है? तबीयत खराब है, इतना जोर से आवाज लगा के सभी से पूरा नहीं आ सकता। बच्चे भी थे साथ में? तब ऐसा ना देखो। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चे। चोटें आई हैं किसी को? ये बच्चे को चोट है, पूरा भगदड़ मच गया था बोगी में? बहुत इतना के घोलट पलट गए। दिल्ली से आ रहे हो? आप किस बोगी में थे? स्लीपर बोगी में? स्लीपर में था।
अच्छा, तो क्या आप लोगों ने महसूस किया, कैसे? हम लोग बैठा हुआ था तो हम लोग सोचा एक पुल आता ना लंबा सा, वो पुल में हम लोग आवाज आता ना उस पुल का, हम लोग सोचा वो पुल आ गया तो हम लोग को बहुत हिलाया, हम लोग तो गिरने लगा तो नीचे पीछे से बोला बहुत आग लगा। इस हादसे के बाद सरकार भी गंभीर नजर आ रही है, तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं परखी जा रही हैं, खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो सरकार की ओर से अब इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। मैं अभी नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूं। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बॉगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में, साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहां टेलीफोन करके, सब लोग वहां इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहां भेज दिया गया है। हॉस्पिटल वहाँ टेम्प्रोरी, वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था एमएसएमई का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर। और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जाकर के वो। इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आशंका जताई जा रही है कि पटरी टूटी होने की वजह से यह हादसा हुआ है, अगर सचमुच में ये वजह है तो कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी है और इसमें कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। हालांकि वजह क्या है वो जांच के बाद जरूर सामने आएगी और उसके बाद कार्रवाई भी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर रेलवे क्या हादसों से सबक नहीं ले रहा है? क्या इसी तरह से रेल हादसे आगे भी सामने आते हुए नजर आएंगे? उम्मीद करेंगे कि रेलवे इन हादसों से सबक लेगा और इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह के रेल हादसों पर अंकुश लगेगा। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।